उज्जैन के बड़नगर मोहर्रम के जुलूस में 40 फीट ऊपर हवा में गाड़ी को लटकाया जाता है, फिर उसमें एक जोरदार धमाका होता है। वैन पर लिखा था ले फिर आ गए। आखिर इस धमाके से क्या संदेश देने की कोशिश की गई? धर्म के नाम पर धमाके वाली ये कैसी मानसिकता है? बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना को सीधे दिल्ली कार ब्लास्ट जैसी सुनियोजित साजिश से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इन चेहरों के पीछे की मंशा बेहद खतरनाक है। तो वहीं इंदौर में भी मोहर्रम के जुलूस में बवाल हुआ। आखिर क्यों मोहर्रम पर शहर शहर हुड़दंग किया गया? रिपोर्ट में देखिए। कहीं मोहर्रम जुलूस के दौरान स्टंट के नाम पर कार में ब्लास्ट किया गया, कहीं जमकर लात घूंसे चले, तो कहीं दो गुटों में भिड़ंत हो गई। मध्य प्रदेश में शहर शहर मोहर्रम जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ और अब इस बवाल पर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मोहर्रम पर इंदौर से लेकर शाहजहांपुर तक बवाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में उज्जैन है, जहां बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक कार को पहले हवा में लटकाया गया और फिर उसमें ब्लास्ट किया गया। वीडियो वायरल हुआ तो अब पुलिस ने भी सख्त रुख अपना लिया है। 4 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब तक 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी फरार उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जिस गाड़ी को हवा में लटकाकर ब्लास्ट कराया गया था, उस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। साथ ही जिस क्रेन से गाड़ी को लटकाया गया था, वो भी क्रेन जब्त कर ली गई है। इस वैन के अंदर पटाखे रखे हुए थे या कोई और भी विस्फोटक, क्योंकि ब्लास्ट तेजी से हुआ था, जिसकी धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है बड़नगर थाने में खड़ी उसी वैन की। इसी वैन को बाकायदा क्रेन से लटकाकर मोहर्रम जुलूस के दिन इसमें ब्लास्ट किया गया था। इस बीच गाड़ी में विस्फोट कराने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हुड़दंगियों ने हवा में गाड़ी लटकाकर करीब 8,000 रुपए के पटाखे लगाकर इस खतरनाक ब्लास्ट को अंजाम दिया। विवादित प्रदर्शन पर जांच जारी है और पुलिस का एक्शन भी। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका शहर में जुलूस निकाला गया। के वो कंपटीशन होता है तो उसमें उसका लिए लिखा था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। वो जो ले फिर आ गए, हाँ, वो जैसे साजिलालपुरा वाला 2 अखाड़े आमने सामने रहते हैं, उनके लिए लिखा था। अच्छा, लेकिन ठीक है, अखाड़े की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी में विस्फोट करना धार्मिक कार्यक्रम में विस्फोट, ये क्यों प्लान किया? एक आइटम था ये, जैसे कि जिसमें 2 आदमी अंदर लेटे थे, उसके लिए करा गया था। बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान गाड़ी में ब्लास्ट कराने के मामले में अब शहर काजी नासिरुद्दीन का बयान आया है। वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे और वो भी एक वैन को, पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था। उधर इस मामले पर अब सियासत में भी विस्फोट हुआ है। बीजेपी ने जहां घटना को गहरी और सुनियोजित साजिश बताते हुए सख्त जांच की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रही है। ऐसी घटना से ये सब प्रतीत होता है कि जैसे दिल्ली के लाल किले के आसपास जो घटना हुई कार में बम विस्फोट, वैसी ही घटना सुनियोजित लगती है। और इसलिए कहीं ना कहीं इस जुलूस में अनुमति लेने वाले, जुलूस में चलने वाले सबको चेक करो, सबको बंद करो, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। मुहर्रम के जुलूस से आपत्ति नहीं, पर आतंकवादी जैसी घटना करोगे तो जेल जरूर आओगे। जो मेजर कानून व्यवस्था का मामला है, उसमें पूरा पुलिस प्रशासन मैं समझता हूँ कि फेल होता जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश की एक जैसी स्थिति। भाई, ये अगर पता लग रहा था कि इस तरह का कर रहे हैं, ये कार का मामला या इस तरह का, तो इसको पहले से ही पकड़ना था ना। ये स्थिति बनी क्यों? ये कानून व्यवस्था का फेलियर का मामला। उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान कार में ब्लास्ट कराना क्या स्टंट था या कोई साजिश, या दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से तुलना? फिलहाल इसकी जांच जारी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि धार्मिक जुलूस में आखिरकार बारूद का क्या काम था? मोहर्रम जुलूस के दौरान कार में ब्लास्ट कराने की जरूरत थी ही क्या, और ब्लास्ट से क्या मैसेज देने की कोशिश थी? अजय पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने तीखा पलटवार किया है। जीतू पटवारी पहले अपने और अपने परिवार की संपत्ति का हिसाब दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के चाल चरित्र पर लगे आरोपों पर भी सफाई दें।
इतने गंभीर अपराध हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनका भाई भरत पटवारी, उस पे भी अनेक अपराध हैं। तो ये जो पूरा एक जिसको कह सकते हैं कि जिसकी खुद की पृष्ठभूमि जिस तरह की है, मानसिकता जिस तरह की है, वैसी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को साथ लेके जीतू पटवारी कभी ये भी तो बताएं कि उनके भाइयों का, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का ये इस तरह के जो, और ये मैं ये नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने ये पलटवार किया है। जीतू पटवारी के दिए गए बयान के बाद उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी पहले अपनी और परिवार की संपत्ति का हिसाब दें। इंदौर में मोहर्रम जुलूस से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में जुलूस के दौरान एक घोड़े को डंडे से मारते हुए देखा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पशु क्रूरता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक सामाजिक संगठन ने इस मामले में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार कम हो गई है। 15 जिलों में एंट्री के बाद मानसून पर ब्रेक लग गया है। पिछले 3 दिनों से आगे नहीं बढ़ा मानसून। अभी 2 से 3 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही मानसून सक्रिय होगा। पहले भोपाल, उज्जैन संभाग पहुंचेगा मानसून और सबसे आखिर में ग्वालियर, चंबल संभाग में दस्तक होगी। 24 जून को 15 जिलों में मानसून की एंट्री हुई थी। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में फिलहाल हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 से 72 घंटे के बीच बारिश हो सकती है और इसी के साथ मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी। उमरिया में मानसून की पहली बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया है। पानी की बूंदें गिरते ही बिजली के खंभे से चिंगारी